दोस्तों, क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले जो इजिप्शियंस थे उन्होंने अपने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कांटेक्ट के सबूत मिटाने की कोशिश की थी। मतलब इजिप्शियंस नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को इस बात का पता चले कि उनका संबंध एलियंस के साथ था। उन्होंने अपने एलियंस के साथ के सबूत तो मिटा दिए, लेकिन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज के सबूतों को वो नहीं मिटा पाए, और ना ही मिटा पाए उन पिरामिड्स को जिनको उन्होंने दूसरे ग्रहों से आने वाले लोगों की मदद से बनाया था। और आज के जमाने में जब हमारा साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि वो हर चीज के पीछे का रीजन तो पता लगा ही लेता है, तो ऐसे टाइम में पिरामिड का रहस्य भी किसी से छुपा नहीं है। आज की दुनिया का हर इंसान जानता है कि ये पिरामिड सिर्फ आम मेगा स्ट्रक्चर्स नहीं, बल्कि एडवांस मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के जीते जागते सबूत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियंस के इजिप्शियंस के साथ के रिलेशन के बारे में। हम जानने वाले हैं ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। और हो सकता है पिरामिड्स और एलियंस को लेकर आपके दिमाग में जो भी सवाल हो, उनमें से कुछ सवालों का जवाब आपको आज की वीडियो में ही मिल जाए। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि हम चलने वाले हैं इजिप्ट, जानने पिरामिड्स के रहस्यों को। आज से करीब 4,500 साल पहले इजिप्शियन फेरो खुफू ने दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया था, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में से एक था। ये पिरामिड बड़ा जरूर था, लेकिन इसका बड़ा होना ही इसे खास नहीं बनाता था। गीजा के पिरामिड को ग्रेट इसलिए माना जाता है क्योंकि ओराइन कोरिलेशन थ्योरी के अनुसार ये तीनों पिरामिड, जिनका नाम है खुफू, खफरे और मेनकोर, ये ओराइन बेल्ट के 3 सितारे अलनितक, अलनिनम और मिमताका से अलाइन है। अब आसमान के सितारों से अलाइन करके धरती पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना वैसे तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो इतनी बड़ी घटना को कोइंसिडेंस मानते हैं, तो जरा ये सुनो कि जब पूरी दुनिया में कंपास की खोज नहीं हुई थी, लोगों को दिशाओं का ज्ञान नहीं था, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे लोग पता लगा पाए कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, तो ऐसे टाइम में पिरामिड को इस तरीके से बनाना जिसके चारों साइड्स 4 अलग अलग डायरेक्शंस को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, और डायरेक्शन के साथ अलाइनमेंट में इतना छोटा सा भी एरर नहीं है, तो ये कोई तुक्का या कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे कि ठीक है, हो सकता है इजिप्शियंस को डायरेक्शन की नॉलेज हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बड़ी बात ये है कि पिरामिड्स को डायरेक्शन के साथ और ओराइन बेल्ट अलाइनमेंट के साथ मैच करके बनाना तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है इन पिरामिड्स को बनाना इतना भी आसान नहीं था, खासकर उस समय जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, या फिर एडवांस थी, क्योंकि गीजा के एक एक पिरामिड में 23 लाख स्टोन ब्लॉक्स लगे हैं, और हर स्टोन ब्लॉक का जो वजन है वो करीब 2 से 2.5 टन है, और एक पिरामिड में करीब 60 टन से ज्यादा वजन के स्टोन ब्लॉक्स लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन पत्थरों को लाकर लगा दिया, इनको बिल्कुल सफाई से काटा गया है, जैसे किसी लेजर कटिंग टूल की मदद से काटा जाता है। इन पत्थरों को आपस में सॉकेट्स के थ्रू लगाया गया है, तभी तो आज तक भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी ये स्ट्रक्चर आज भी खड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल पिरामिड्स को बनाने के लिए किया गया है, वो गीजा के आसपास के इलाकों में मिलते ही नहीं है। इनको गीजा से 800 किलोमीटर दूर आसमान से लाया गया था। आसमान नहीं, आसमान। और 1-2 नहीं, बल्कि 23 लाख ब्लॉक्स पर पिरामिड लाए गए थे। तो अब आप खुद ही सोचो कि उस समय इन बड़े बड़े पत्थरों को लाने के लिए कौन सा साधन यूज किया गया होगा, कौन सी टेक्निक यूज की गई होगी इन बड़े बड़े पत्थरों को सफाई से काटकर इनमें सॉकेट्स बनाने के लिए। पर ये तो फिर भी ठीक है कि पिरामिड बनाते समय नीचे की लेयर्स पर पत्थर जमा दिए, लेकिन सोचो पिरामिड की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर इतने भारी ब्लॉक को लेकर जाना, उसे ठीक से जमाना, ये किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये सारी बातें तो हमको पहले से ही पता है। तो अब अगर आप पिरामिड के बारे में पहले से ही जानते हो, तो अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको ना पता हो। देखो, ये है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कोऑर्डिनेट्स, और ये है स्पीड ऑफ लाइट। इन दोनों नंबर्स में कमाल की अनबिलीवेबल सिमिलैरिटीज है। यहाँ पर सिर्फ 0.00002361% का एरर है। तो क्या इसका मतलब हो सकता है कि उस समय के लोगों के पास जीपीएस हुआ करता था, उनको कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज थी, जिससे उन्होंने जानबूझकर लाइट की स्पीड वाले कोऑर्डिनेट्स पर पिरामिड बनाए थे। और कैसे 4,500 साल पहले के लोगों को लाइट की स्पीड के बारे में पता था। लेकिन अगर ये चीज भी आपको यकीन नहीं दिला रही, तो जरा ये सुनो, पिरामिड के बेस के सरकमफ्रेंस और उसकी हाइट का रेशियो एग्जैक्टली पाई की वैल्यू के बराबर है। और जब ये बात
बात साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके पता लगाई तो उनके भी होश उड़ गए थे। अब आप बोलोगे कि हो सकता है इजिप्ट के लोग ज्यादा होशियार हो, उनको मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज हो, उनको डायरेक्शन के बारे में भी पता हो, और हो सकता है कि वो लोग समय से भी आगे हो, इसलिए शायद आज के जमाने के लोग उनको एलियंस के साथ रिलेट करके देखते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एलियंस के साथ उनका कोई रिलेशन ना हो, वो खुद ही इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि वो ये सब आसानी से कर पा रहे हो। तो आपके इस सवाल का जवाब भी छुपा है इजिप्ट में। द टेम्पल ऑफ फेरो सेती, जो कि एबेडस में है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कार्विंग्स हैं उसमें हेलीकॉप्टर, फ्लाइंग कार और यहाँ तक कि यूएफओ भी शो किए गए हैं। और ये कोई एडिटेड फोटो नहीं है जो इंटरनेट से उठाया गया है। ये जो कार्विंग्स है ये 100% रियल है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये जो सिंबल्स इस पत्थर पर बनाए गए हैं इनका कोई और मतलब हो सकता है, तो जरा अपने आप से पूछो कि क्या ये कार्विंग्स आपको हेलीकॉप्टर, कार और यूएफओ की तरह नहीं दिखते? हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये फ्लाइंग कार है या फिर वॉर में यूज होने वाला कोई टैंक। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये तो सिर्फ एक सैंपल था, ऐसी बहुत सारी कार्विंग्स मिली हैं जो ये साबित करती हैं कि इजिप्ट के लोगों को मॉडर्न जमाने की फ्लाइंग कार, टैंक, यूएफओ और हेलीकॉप्टर जैसी चीजों के बारे में भी नॉलेज थी। और आपको पता है उन्होंने ये सारी चीजें बनाई नहीं थी, उन्होंने ये सारी चीजें देखी थी, क्योंकि पुराने जमाने के लोग जो देखते थे उसी को अपनी कार्विंग्स में बनाते थे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 4,500 साल पहले के लोगों ने कारों को, टैंक्स को और यूएफओ को देखा था? इसका मतलब ये है कि उस समय या तो कोई एडवांस सिविलाइजेशन इस धरती पर रहती थी या फिर दूसरे ग्रह से आने वाले एडवांस सिविलाइजेशन के एलियन अपने साथ ये सारी चीजें लेकर धरती पर आया करते थे। क्योंकि सीधी सी बात है, जब एलियंस इतने एडवांस थे तो वो यहाँ पर आकर घोड़ा गाड़ी में तो घूमेंगे नहीं, वो अपने यूएफओ, अपनी कार, अपने शिप वगैरह सब लेकर आते होंगे और उन्हीं में घूमते होंगे। और ये तो सिर्फ इस बात का सबूत है कि दूसरी दुनिया के लोग धरती पर आते थे। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हो सकता है कि इजिप्ट पर राज करने वाले जो फेरो थे वो खुद एलियंस ही हों, या फिर इंसान और एलियंस के द्वारा पैदा किए गए हाइब्रिड बच्चे हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अखेनातेन के बारे में। ये 18वें राजवंश का 10वां शासक था जो पिछले सभी शासकों में से सबसे अलग था। इसने इजिप्ट में एक अलग धर्म की स्थापना की थी जो सिर्फ एक ही भगवान को मानता था, और वो भगवान थे एटेन, जो एक डिस्क के जैसे दिखते थे, एक ऐसी डिस्क जिसमें से रोशनी निकलती है। और ये जो अखेनातेन था, जरा तुम इसके सिर को देखो, ये इंसान जैसा तो कहीं से भी दिखाई नहीं देता। और अखेनातेन के टाइम की ये जो ड्राइंग है इसमें जितने भी लोग दिख रहे हैं वो कहीं से भी नॉर्मल इंसानों की तरह तो नहीं लग रहे, बल्कि एलियंस की तरह दिख रहे हैं। और उस जमाने की जो पोइट्री थी उसमें इस बात का वर्णन है कि अखेनातेन का ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना था जो आसमान से धरती पर आया करते थे यूएफओ में बैठकर। अखेनातेन ने इजिप्ट की सभ्यता के धर्म में इतने बड़े बड़े परिवर्तन किए जो वहाँ के लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुए। और अखेनातेन के जाने के बाद उसके बाद के जो शासक थे उन्होंने अखेनातेन के सारे सबूत मिटाने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को या आने वाले समय के लोगों को पता चले कि इजिप्ट के लोगों का आसमान से आने वाले लोगों के साथ कोई संबंध था, या यूं कहें तो एलियंस के साथ उठना बैठना था। अब उन लोगों ने ऐसा क्यों किया इसकी वजह तो कोई नहीं जानता, लेकिन अखेनातेन के शासन के समय की सारी मूर्तियों को तोड़ा जाना और उसके सबूत मिटाने की यही एक वजह समझ में आती है कि इजिप्ट के लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिलेशन को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी बातें जानने के बाद तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि इजिप्ट के लोग इतने एडवांस और टाइम से आगे इसलिए थे क्योंकि उनके ऊपर एलियंस की मेहरबानी थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर पूरी दुनिया में एलियंस को सिर्फ इजिप्शियंस ही क्यों पसंद आए? आखिर इजिप्ट के लोगों पर ही एलियंस मेहरबान क्यों हुए? तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एलियंस सिर्फ इजिप्ट में ही आते थे। उनका एंशिएंट इंडियंस के साथ भी बड़ा गहरा रिलेशन रह चुका है और दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में एलियंस के होने के सबूत भी पाए जाते हैं। खैर, इन सारी बातों पर हम कभी किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये जो एलियंस थे वो इजिप्ट के लोगों पर इतने मेहरबान क्यों थे, और आखिर ये बड़े बड़े पिरामिड्स को बनाने के पीछे की वजह क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।